गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। डेली बाइबल संदेश में आपका हार्दिक स्वागत है। आशा करते हैं कल की आराधना, परमेश्वर के भवन में जाकर प्रभु की स्तुति करना, उसके वचन में से सुनना, संगति करना आप सबके लिए आशीष का समय रहा होगा। कल की आराधना हमारे चर्च में बहुत अद्भुत थी। चर्च लोगों से भरा हुआ था, काफ़ी लोग थे। परमेश्वर का धन्यवाद इस सेवकाई के लिए जो प्रभु ने मुझे और मेरे परिवार को दिया है। आप सबकी प्रार्थनाओं के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज 20 नवंबर है और परमेश्वर को धन्यवाद कि उसने हमें फिर से एक नया दिन दिया है, एक नया सवेरा दिया है, ताकि हम अपने जीवन के चाल चलन, सोच विचार और आचरण के द्वारा उस परमेश्वर को महिमा दें जिसने हमें ये आज की जिंदगी दी है। आज की तारीख के अनुसार आज हमें दूसरा कुरिन्थियों और उसकी 7 अध्याय में से पढ़ना है। हमने कल परसों तक 6 अध्याय को पढ़कर समाप्त किया। बहुत ही अद्भुत अध्याय है जिसमें पौलुस विश्वासियों को लिखते हुए उनकी पवित्र जीवन, पवित्र चाल चलन और आचरण के बारे में लिखता है, क्योंकि वो कहता है कि हम परमेश्वर के लोग हैं, परमेश्वर के चुने हुए उसके बेटे और बेटियां हैं। परमेश्वर हमारा पिता है, इसलिए हमारा आचरण, हमारा चाल चलन, हमारा जीवन भी वैसा ही होना चाहिए। आज के मनन के लिए हम दूसरा कुरिन्थियों 7 अध्याय पहली आयत में से हम पढ़ेंगे। यदि आपके पास अपनी बाइबल हो तो कृपया मेरे साथ अपनी बाइबल को खोलिए और हम सब एक साथ इसमें से देखेंगे और पढ़ेंगे। मैं आपके लिए पढ़ता हूं 7 अध्याय और उसकी पहली आयत में पौलुस विश्वासियों को लिखते हैं, अतः हे प्रियों। पौलुस का ये लिखने का तरीका बहुत अद्भुत है। वो कुरिन्थ के विश्वासियों को प्रियों शब्द करके इंगित करता है और उनके प्रति अपने अपार प्रेम को दर्शाता है। हे प्रियों, जबकि ये प्रतिज्ञाएं हमें मिली है। कौन सी प्रतिज्ञा की बात हो रही है? यदि आप ऊपर के अध्याय में देखेंगे 6 अध्याय और उसके 18 में, तो यहाँ पर जो प्रतिज्ञा दी गई है पौलुस उसी के बारे में जिक्र कर रहा है। यहाँ पर लिखा है 16 आयत में, 6 की 16 में, और मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध, क्योंकि हम तो जीवते परमेश्वर के मंदिर हैं जैसा परमेश्वर ने कहा। अब देखिए क्या प्रतिज्ञा है। परमेश्वर कहते हैं, मैं उनमें बसूंगा, उनमें चला फिरा करूंगा और मैं उनका परमेश्वर होऊंगा और वो मेरे लोग होंगे। और 18 में, और मैं तुम्हारा पिता होऊंगा और तुम मेरे बेटे और बेटियां होंगे। ये सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर का वचन है। तो ये है वो प्रतिज्ञा जो परमेश्वर ने अपने लोगों को दिया है, ना केवल इजरायलियों को, बल्कि यहाँ पर परमेश्वर उन हर एक विश्वासियों को ये प्रतिज्ञा देते हैं जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके उद्धार पाते हैं। जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करके उद्धार पाते हैं तो हम एक तरीके से परमेश्वर की संतान बन जाते हैं। और इस बात को आप यूहन्ना 1:12 में पढ़ते हैं, जहाँ पर यूहन्ना लिखता है, जितनों ने उस पर विश्वास किया उनको उसने परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया है। देखा, परमेश्वर की तरफ से हमें यह अधिकार मिला है कि हम परमेश्वर की संतान कहलाएं। तो इसलिए परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हारा पिता होऊंगा और तुम मेरे बेटे और बेटियां होंगी। तो यह है वो प्रतिज्ञा। इसलिए पौलुस लिखता है 7 अध्याय पहली आयत में, अतः हे प्रियों, जबकि ये प्रतिज्ञाएं हमें मिली है, तो आओ हम अपने आप को शरीर और आत्मा की सब मलिनता से शुद्ध करें और परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रता को सिद्ध करें। यहाँ पर एक तो एक निमंत्रण है, इनविटेशन है, कम आइए। परमेश्वर आज भी बुलाता है, आओ हम आपस में वाद विवाद करें। यशायाह की किताब 1 अध्याय में परमेश्वर कहता है, आओ हम आपस में वाद विवाद करें, बातचीत करें। तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के भी क्यों ना हो, वो धुलकर हिम के समान श्वेत किए जाएंगे। यहां पर पौलुस कहता है, तो आओ हम अपने आप को शरीर और आत्मा की सब मलिनता से, शरीर और आत्मा की
सब प्रकार की मलिनता से, यानी कि आ, सब बातों से अपने आप को शुद्ध करें। इसलिए हम अपने आप को उन सब बातों से शुद्ध करें जो हमारे शरीर और आत्मा को दूषित या भ्रष्ट करती है, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है। इसलिए हमें भी पवित्र होना चाहिए। शरीर के पाप और आत्मा के पाप अलग अलग होते हैं। शरीर के द्वारा हम कई बार अपने क्रियाओं से, अपने कामों से, अपने आचरण से पाप करते हैं, और उसके साथ साथ हम आत्मा के द्वारा, यानी कि अपने विचारों के द्वारा, अपनी सोच के द्वारा, अपने, जैसे हम क्रोध रखें किसी के प्रति, और किसी के प्रति हम ईर्ष्या रखें, किसी के प्रति हम जलन रखें, किसी के प्रति नफरत रखें, यह है आत्मा के पाप। ये पाप कभी कभी हमें दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन ये भी परमेश्वर की नज़र में पाप है। कई बार हमारे शरीर के पाप तो दिखाई देते हैं, लेकिन आत्मा के अंदर जब हम अपने विवेक से, मन से पाप करते हैं, वो भी एक गंभीर चीज़ है। वास्तव में सारे पाप की शुरुआत विचारों से होती है। जब हम देखते हैं किसी चीज़ को, विचार करते हैं, और विचार करके फिर उसे हम अपने आचरण में करते हैं। तो इसलिए दोनों प्रकार के पाप से अपने आप को शुद्ध करें, अपने विचारों को पवित्र रखें। इसलिए ऐसी चीज़ों को ना देखें। विशेष करके आज की युवा पीढ़ी, ना केवल युवा पीढ़ी बल्कि हर व्यक्ति, चाहे वो किसी भी उम्र का हो, ये एक पाप है। जब हम मोबाइल में, कंप्यूटर में, टीवी पे, मैगजीन में, अखबार में उन तस्वीरों को देखते हैं और देख करके अपने विचारों में पाप लाते हैं, इसलिए अवॉइड करिए। मैं जानता हूँ कुछ कुछ चीज़ आप अवॉइड नहीं कर पाते, जैसे अखबार में जो पिक्चर्स आते हैं, अखबार पलटे, आपकी नज़र पड़ी कभी कभी एडवर्टाइजमेंट पर, लेकिन कभी कभी, कई बार इंसान ऐसी चीज़ों को देख देख करके ऐसा आदी हो जाता है कि वो जानबूझकर ऐसी साइट पर जाता है, ऐसे पिक्चर को खोजता है जो हमारी आत्मा को अंदर से दूषित करता है, हमारे अंदर को आत्मा से, गंदगी से भर देता है। ऐसे पापों से हमें अपने आप को दूर रहना, इसके लिए हमें डिसिप्लिन बनाने की आवश्यकता है। अपने अपने मन को दृढ़ करना पड़ेगा, अपने जो डिसीजन है उसको दृढ़ करना पड़ेगा। आपको अपने आप से यह प्रतिज्ञा करना पड़ेगा, जिस तरह दाऊद भजन संहिता में कहता है कि मैंने अपनी आंखों के बारे में ये मन्नत मानी है, तो मैं क्यों किसी पर बुरी नज़र लगाऊं। तो ये है सबसे मुख्य बात। दाऊद कहता है भजन संहिता 103 में, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे। मन अपने आप नहीं करेगा, ये डिसीजन आपको लेना है। प्रतिदिन बाइबल पढ़ने का फैसला आपको करना है। शरीर करना नहीं चाहेगा, शरीर सोते रहना पसंद करेगा, शरीर मोबाइल देखना पसंद करेगा, शरीर अखबार पढ़ना पसंद करेगा, शरीर दुनियादारी की बातों को करना पसंद करेगा। लेकिन आपको अपने आप को अंदर से मजबूत करके बाइबल पढ़ना, प्रार्थना करना, बाइबल संदेश को सुनना, इससे अपने दिन की शुरुआत करना चाहिए। इस तरीके से आप अपने जीवन को उन गंदे पापों से बचा सकते हैं जो आपको अंदर से अशुद्ध करता है, मलिन करता है। और परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रता को सिद्ध करें। हमें परमेश्वर का डर मानना है। किस बात के लिए डर मानना है? ये जानते हुए कि परमेश्वर कौन है और वो क्या कर सकता है, क्या करने की शक्ति और सामर्थ रखता है। जब हम इस बात को जानेंगे, समझेंगे, हमारे अंदर परमेश्वर का डर होगा। जिस तरह बच्चे अपने माता पिता से डरते हैं जब वो छोटे होते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि मेरे माँ बाप किस तरह मेरी पिटाई कर सकते हैं। परंतु धीरे धीरे जैसे जैसे वो बड़े होते जाते हैं, ढीठ होते जाते हैं, और कई बार उनके अंदर माता पिता का जब डर नहीं होता, तो वो पाप की तरफ अपना रास्ता अपना लेते हैं। यहाँ पर पौलुस कहता है हमारे अंदर परमेश्वर का डर होना चाहिए। आज बहुत सारे विश्वासियों के अंदर परमेश्वर का डर है ही नहीं है। कितने दुख की बात है। और जब परमेश्वर का डर नहीं है, इसलिए वो हर प्रकार के पाप में लिप्त होते हैं, आजमाइशें आती हैं और शैतान उन्हें खींचकर पाप के सागर में ले जाता है। इसलिए पौलुस कहता है अपने आप को उन सारी मलिनता से शुद्ध करें और परमेश्वर का भय रखें। मालूम है क्यों? क्योंकि वो हमारा परमेश्वर है, वो हमारा पिता है, हम उसके बेटे और बेटियां हैं।
इस बात को ध्यान में रखते हुए यदि आप जीवन जिएंगे, इस बात को ध्यान में रखते हुए आप आचरण करेंगे, इस बात को यदि आप पूरे दिन ध्यान में रखेंगे, तो आप बहुत सारे पापों से बच सकते हैं। परमेश्वर ऐसा करने में हमारी मदद करे। आइए हम प्रार्थना करें। जब मैं प्रार्थना करता हूं, आप भी मेरे साथ प्रार्थना करिएगा। स्वर्ग में विराजमान जीवित और जिंदा परमेश्वर, अनुग्रहकारी दयालु पिता, विलंब से कोप करने वाले अति करुणामय परमेश्वर, धन्यवाद। धन्यवाद आपके प्रेम के लिए, धन्यवाद आपकी आशीषों के लिए, धन्यवाद महान परमेश्वर, धन्यवाद महान परमेश्वर आपके पवित्र वचन के लिए, जिसको पढ़कर प्रभु हम आपकी आवाज़ को सुन पाते हैं। हमारी मदद करिए कि हम ना केवल आपकी आवाज़ को सुने, लेकिन उसके अनुसार प्रतिदिन जीवन बिता सकें। धन्यवाद प्रभु, आपने आज हमें एक नया दिन दिया है। आज के दिन प्रभु, हमारे आचरण से, हमारे चाल चलन, हमारे विचारों से हम आपको प्रसन्न कर सकें। इस बात को ध्यान में रखें कि हम आपके बेटे और बेटियां हैं और आप हमारे पिता हैं, और आप हमें हर वक्त देखते हैं, हर वक्त हमारे साथ होते हैं। पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई कर कि हम पवित्रता में जीवन बिता सकें। मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर, इस वक्त मेरे साथ मेरे भाई, मेरी बहन, मेरे अंकल आंटी, जितने भी लोग इस वक्त प्रार्थना में मेरे साथ जुड़े हुए हैं प्रभु जी, वो आपसे प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु जी। आप उनकी प्रार्थना को सुन लीजिए, उनकी प्रार्थना का जवाब अपने सिद्ध इच्छा के अनुसार दीजिए मान परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, हमारी आंटी प्रेमला के लिए प्रभु जी, आंटी आशा के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, आंटी गीता के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी। मान परमेश्वर, इस उम्र में आप उनकी रक्षा करना, मदद करना और अच्छी तंदुरुस्ती देना मान परमेश्वर, ताकि वो निरंतर अपने जीवन से आपको महिमा दे सके। मान परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ मेरी जितनी भी बहन इस वक्त मेरे साथ प्रार्थना में जुड़ी हुई है मान परमेश्वर, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु, उन पर अनुग्रह और दया करिए प्रभु। विशेषकर सिस्टर रोजलिन के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, तेरी दया, तेरी कृपा उन पर रहे, अनुग्रह कर, दया करना मान परमेश्वर। भाई रघुनाथ के लिए हम प्रार्थना करते हैं, बाबा के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, आप उन पर अपनी अनुग्रह, अपनी कृपा बनाए रखना। मैं प्रार्थना करता हूँ मान परमेश्वर, गॉड्स ऑर्फन आर्मी में मेरे जितने भी बचपन के दोस्त हैं प्रभु, जो सच्चे दिल से, सच्चे मन से आपकी सेवा कर रहे हैं मान परमेश्वर, तेरी कृपा, तेरा अनुग्रह उनके जीवन पर बनाए रखना, उनके परिवारों को आशीष देना प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ इमैनुअल मिनिस्ट्रीज के लिए कोटा में प्रभु जी, विशेषकर हम सांभ्या के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जो पूरी मिनिस्ट्री की जिम्मेदारी उनके कांधों पर है प्रभु जी, आप उन पर अनुग्रह और दया करना मान परमेश्वर। धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। मैं प्रार्थना करता हूँ मान परमेश्वर, हमारे चर्च के प्रत्येक विश्वासी के लिए प्रभु, आप उन पर अनुग्रह और दया रखना मान परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ मान परमेश्वर, सिस्टर मैगी और उनके हस्बैंड के लिए प्रभु जी, तेरी दया, तेरी कृपा उन पर रहे प्रभु। सिस्टर रियोना और उनके परिवार के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ मान परमेश्वर, उन पर भी तेरी अनुग्रह, तेरी दया रहे मान परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं ब्रदर वेस्ली और उनके परिवार के लिए प्रभु जी, और विशेषकर सिस्टर के लिए प्रार्थना करते हैं, आपकी कृपा, आपकी दया उनके जीवन पर निरंतर रहे। हम प्रार्थना करते हैं मान परमेश्वर, सिस्टर जॉली के लिए, उनके परिवार के लिए प्रभु जी, उनकी बच्ची के लिए भी प्रार्थना करता हूँ प्रभु, तेरी कृपा, तेरा अनुग्रह उस परिवार पर रहे महान परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ सिस्टर रेचल के लिए प्रभु जी, उनकी बेटी मैगी के लिए प्रार्थना करता हूँ, और उनके हस्बैंड के लिए प्रार्थना करता हूँ, उन पर भी अपनी कृपा, अपनी दया बनाए रखना प्रभु जी। आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है प्रभु, आप दयावान परमेश्वर हैं, अनुग्रहकारी हैं प्रभु। प्रार्थना करते हैं सिस्टर बीना लॉन्गमैन के लिए प्रभु जी, उनके बच्चे के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, तेरी कृपा उनके परिवार पर रहे। सिस्टर दमयंती के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, उन पर भी अपनी कृपा बनाए रखना प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ सिस्टर एंडिरा और उनके परिवार के लिए, उनके बच्चे के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, अपनी अनुग्रह बनाए रखना, अपनी दया उन पर बनाए रखना प्रभु। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु, हमारी विनती प्रार्थना को सुनकर जवाब देने के लिए धन्यवाद। सब कुछ यीशु मसीह के मीठे महापवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए। परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दे। मैं आशा करता हूँ इस संदेश के द्वारा आप उत्साहित हुए हैं और आपको परमेश्वर ने आशीषित किया है संदेश के द्वारा। यदि आप आशीषित हुए हैं तो आप इस संदेश को अपने दूसरे मित्र, भाई बहनों के साथ शेयर करिएगा। और यदि ये संदेश आप पहली बार सुन रहे हैं तो आप हमारे
बाइबल संदेश ग्रुप में शामिल हो सकते हैं। हमारा नंबर है 9927464924। पास्टर मनी थॉमस, इमानुएल बिलीवर्स चर्च, आगरा। हम आपसे प्रेम करते हैं, आपके लिए प्रार्थना करते हैं। हमारे लिए भी प्रार्थना करते रहिएगा। अंत में सवाल है 7 अध्याय और पहली आयत में जो लिखा है, ये प्रतिज्ञाएं जो हमें मिली है, तो पौलुस यहाँ पर कौन सी प्रतिज्ञा की बात कर रहा है? परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दे। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, वी लव यू, हैव अ ग्रेट डे।